मम्मी, मुझको इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। पापा से कहकर मुझको तुरंत बुलवा लीजिए। रूही रोती हुई अपनी माँ पूजा जी से बोली, रूही, तुम्हारा दिमाग तो सही है कि नहीं? अभी तुम्हारी शादी को मात्र 12 दिन हुए हैं और तुम कह रही हो कि तुम ससुराल में नहीं रह पाओगी। आखिर क्या कष्ट है तुमको वहां पर? पूजा जी थोड़ा उत्तेजित होकर बोली, मम्मी, हर समय दादी माँ कुछ ना कुछ टोकती रहती है। कभी खाना बनाने को लेकर, कभी चलने फिरने को लेकर और कभी हंसने बोलने को लेकर। मैं तो उनकी बातों से ही तंग आ गई हूँ। जब देखो तब बात बात पर कहती है कि माँ बाप ने कोई तरीका सिखाकर नहीं भेजा। मैं तो 12 दिनों में ही उनकी बातें सुन सुनकर बहुत तंग आ गई हूँ। अगर अभी ये हाल है उनका तो आप ही बताइए कि आगे क्या होगा। मुझको तो बिल्कुल भी नहीं रहना यहाँ पर। पापा को तुरंत भेजकर मुझे बुलवा लीजिए, वरना मैं अकेले ही आ जाऊंगी। रूही फिर से रोने लगी। रूही बेटा, पहले तो रो मत और हमको एक बात बताओ। क्या मम्मी? रूही थोड़ा शांत होकर बोली, समधन जी कभी तुमसे कुछ कहती है? नहीं, वो तो मुझको बहुत ज्यादा प्यार करती है और जब दादी माँ चिल्लाती है तो उनको भी मना करती है। रूही कुछ सोचकर बोली, तुम्हारे पापा जी तुमसे कुछ कहते हैं या डांटते हैं? बिल्कुल नहीं मम्मी, वो तो मुझको बिल्कुल बबली दीदी की ही तरह प्यार करते हैं और रोज जब शाम को दुकान से घर वापस आते हैं तो मेरे लिए पापा की ही तरह कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान जरूर लेकर आते हैं और मेरे ही हाथ में पकड़ाते हैं। तब तो मुझको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। रूही रोना भूलकर एकदम से खुश हो गई। और दामाद जी, वंश, उनका क्या हाल है? मम्मी, अरे वो तो मुझको बहुत प्यार करते हैं। रूही हल्का सा ये कहते कहते शर्मा भी गई। फिर बेटा, जब सब लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो सिर्फ दादी माँ की बातों को ही लेकर इतना परेशान क्यों? और दादी माँ भी अच्छी बातों के लिए ही टोकती होंगी। याद करो, तुम्हारी भाभी भी जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मुझको भी तो उनको हर बात के लिए सिखाना पड़ता था। कैसी अलहड़ सी इस घर में आई थी वो, और आज बिल्कुल परिपक्व गृहिणी बन गई है। बेटा, सोने को भी बिना गलाए तपाए उसके गहने नहीं बन सकते। तो फिर अगर दादी माँ कुछ टोकती होंगी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही ना। चलो जरा समधन जी को फोन दो, मुझको उनसे बात करनी है। पूजा जी बिल्कुल एक समझदार माँ की तरह ही बोली और रूही की सास एकता जी तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। अभी थोड़ी ही देर पहले की बात है, रूही का सिर से पल्ला हट गया और दादी सास एकदम से चिल्ला उठी, अभी जुमा जुमा 12 दिन आए हुए हैं तुमको इस घर में और कैसे सबके सामने सिर उघाड़े घूम रही हो। पल्ला तो जैसे सिर पर टिकता ही नहीं। और रूही रोते हुए अंदर अपने कमरे में आ गई थी और पीछे पीछे एकता जी उसको समझाने के लिए आई तो देखा रूही अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो दरवाजे पर ही ठिठक गई। मम्मी जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, तुम रोते हुए अंदर आ गई थी, बस तुमको ही देखने चली आई थी। लीजिए मम्मी जी, मम्मी आपसे बात करेंगी। रूही ने एकता जी के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। राम राम समधन जी। एकता जी मुस्कुराती हुई बोली, राम राम समधन जी, आप परेशान मत होइएगा। रूही थोड़ी अलहड़ है, जरा जरा सी बात पर रूठ जाती है। पूजा जी शांत स्वर में एक तरह से विनती करते हुए बोली, अरे समधन जी, आप कैसी बातें कर रही है? उल्टा मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। रूही थोड़ी नादान तो जरूर है लेकिन समझदार भी है। मैं उसको सब समझा दूंगी। आखिर मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैंने भी इन परिस्थितियों का सामना खूब किया है। जब देखो तब बबली ससुराल से इसी तरह ऊब कर मायके आने की धमकी देती रहती थी, लेकिन आज बबली ससुराल में बहुत खुश है, मायके आने का नाम ही नहीं लेती। अब आजकल के जमाने में गलती बच्चों की भी नहीं और बड़ों की भी नहीं। बड़े बूढ़ों को पुराने जमाने के ही हिसाब से अपनी बहुओं से बहुत सी अपेक्षाएं होती है और आजकल के बच्चे
घर गृहस्थी और नियम कानून से ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती है। उनको समय लगता है परिवार में रचने बसने में, और कहीं ना कहीं धैर्य की भी थोड़ी कमी होती है इन बच्चों में। तो जरा जरा सी बात पर भी एकदम से विचलित हो जाते हैं। बस हम ही बड़े लोगों को थोड़े धैर्य से काम चलाना पड़ता है, और तभी परिणाम भी अच्छा ही होता है। एकता जी एक बहुत ही समझदार सास की तरह बोली, समधन जी बिल्कुल सही कह रही है आप। हम लोगों ने तो अपने बड़े बूढ़ों की बहुत सी बातों को सहा और मुंह तक नहीं खोला, लेकिन आजकल के बच्चे उन सब बातों को बर्दाश्त करने में सचमुच बहुत पीछे है। पूजा जी ये सब कहते कहते थोड़ा उदास भी हो गई। लेकिन समधन जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं रूही को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दूंगी। इतना कहकर एकता जी ने फोन रख दिया। सॉरी मम्मी जी, मैंने मारे गुस्से के मम्मी को फोन कर दिया था। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? रूही जैपते हुए बोली। कोई बात नहीं बेटा, अगर अपनी मम्मी या मुझसे नहीं कुछ कहोगी तो किससे कहोगी? लेकिन मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। दादी सास हमारी बड़ी बुजुर्ग है, वो हमारी भलाई के लिए सोचती है, या फिर उनको वैसा ही रहन सहन पसंद है। लेकिन तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो, वो दिल की सचमुच बहुत अच्छी है। फिर तुम तो उनके लाडले पोते वंश की बहू हो। तुमने देखा ना इन 12 दिनों में कि तुम भले उनके किसी बात के टोकने के बाद गुस्सा कर बात नहीं करती हो, लेकिन वो तुमसे छेड़ छेड़ कर बोलती है कि नहीं? क्योंकि मैंने हमेशा से ही देखा कि वो ज्यादा देर गुस्सा रह ही नहीं पाती है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो दादी माँ की सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए रूही बेटा, मेरी एक बात को गांठ बांध लो कि परिवार की एकता और विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत सी बातों को अनदेखा और अनसुना करना पड़ता है। तुम अभी बच्ची हो तो अभी नहीं समझोगी, लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। और हाँ, एक बात और, कभी भी गुस्सा कर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए हर छोटी छोटी सी बात पर मायके फोन ना करना, क्योंकि हमारी थोड़ी सी नादानी से हमारे मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। एकता जी ने रूही से बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी आप जैसी सासू माँ हो तो कोई भी बहू गलत कर ही नहीं सकती। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। रूही बड़े प्यार से बोली। रूही बेटा, बेटियां माँ से माफी मांगते अच्छी नहीं लगती, वो तो माँ के गले लगते हुए ही अच्छी लगती है। इतना कहकर एकता जी ने रूही को बड़े प्यार से गले लगा लिया, और रूही भी मुस्कुराकर एकता जी के गले से लिपट गई। ये क्या अंदर सास बहू की गुटरगु चल रही है? यहाँ ये बुढ़िया अकेली बैठी बैठी बोर हो रही है, और तुम लोगों को उसका होश नहीं है। अब क्या तुम लोग अंदर ही बैठी रहोगे? तभी उन दोनों को दादी माँ की आवाज सुनाई पड़ी। देखा रूही बेटा, अम्मा को तो हम लोगों के बिना एक मिनट चैन भी नहीं पड़ता। चलो बाहर मुस्कुराते हुए निकलो और दादी माँ से अच्छी तरह से बात करो, जिससे कि वो भी खुश हो जाए। और रूही एकता जी के साथ मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।